त्यांची नियुक्ती केल्यानंतर दक्षिण गोयचो दक्षिण गोंय मतदारसंघ हो तेंचेकडे एक क्लस्टर हा पळय 6 मतदारसंघ त्याच्या भितर दक्षिण गोंय येता। तशें त्रिपुराचे 2 मतदारसंघ तेंचेकडे आसा, नागालँडाचे मतदारसंघ आसा, अशें एकूण 6 मतदारसंघ ते पळयतात आनी त्या क्लस्टराचे ते प्रमुख आसा। वारंवार ते म्हयन्यान एकदां त्याचो गोंया भितर विजय आसतलो। दक्षिण गोंया भितर प्रत्येक मतदारसंघात ते वतले आनी पक्ष संघटना वाडोवपा खातीर आनी दक्षिण गोंयचो सीट निवडून हाडपा खातीर तो प्रयत्न आसतलो। ह्या समाजाचे हांव सगळ्यांचे वतीन स्वागत करता आनी आमच्या अध्यक्षाक विनंती करता की 2 शब्द आजच्या पत्रकार परिषदेक आमचे बरोबर उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि केंद्रातले मंत्री राजीव चंद्रशेखरजी, आमचे राज्यसभेचे खासदार पार्टीचे आदले अध्यक्ष विनयबाब तेंडुलकर, आमचे आमदार दिगंबरबाब कामत, आमचे पार्टीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, कामू नायक, पार्टीचे उपाध्यक्ष बाबू कवळेकर आणि सगळे पत्रकार बंधू भगिनी, तुमच्या सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक हांव स्वागत करता। आमचे केंद्रीय मंत्री कालपासून 2 दिसांच्या दौऱ्याचेर गोंया भितर आसात। तांच्यांनी काल भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे संघटना ज्यो आसा तांच्या बरोबर दक्षिण गोंया भितर बैठकूय केली। आमचे दक्षिण गोंया भितर निवडून आयिल्ले जिल्हा पंचायत सदस्य आसत, आमच्या म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, पंचायतीचे पंच, सरपंच या सगळ्या बरोबर त्यांची बैठक झाली। आमदार, मंत्री हांच्या बरोबरय तांच्यांनी बैठक केली आणि एक 1200 गांवां भितर केपें मतदारसंघा भितर, कारण त्यांचो जशें आमचे विनयबाब तेंडुलकरान सांगलें की लोकसभा प्रवास म्हणजे सांसद प्रवास हो केंद्रांच्या भागा भितर आमी गेल्या निवडणूक हारिल्ले कमी मतां भितर, अशे कांय देशांतले मतदारसंघ जे फायंड आउट केल्ले आसा तेच्या भितर दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघा भितर 2019 निवडणुकीक आमी केवळ 9000+ मतांनी हांगा हारिल्ले आणि त्यामुळे त्याची संपूर्ण जबाबदारी जी आसा, जो क्लस्टर केल्लो आसा त्याचे आमचे राजीव चंद्रशेखरजी हे प्रमुख आसात आणि त्यामुळे तांचे परत गोंया भितर येवपूय जातलें आणि हे सगळें करता आसतना एकच तांचे हें आसा की ह्या परत एकदा दक्षिण गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक निवडून हाडूंक जाय आणि ताका लागून आमच्यो संघटना ज्यो आसात भारतीय जनता पार्टीच्यो बूथ लेवल पर्यंत जे कार्यकर्त्यांचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर जो आसा तो स्ट्रक्चर घट करप हो तांचो एक हेतू आसा आणि त्या निमित्तान ते सगळे कडेन फिरत आसात। आज तांच्यांनी दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक विजीट दिली आणि स्वता तांचे बरोबर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आशिल्ले, आमी आशिल्ले, संपूर्ण हॉस्पिटल तांच्यांनी फिरूनय पळयलें आणि त्यामुळे तांच्यांनी एक सांगलें त्या सगळ्या पत्रकारां बरोबर सांगतना की आपण देशभरा भितर वेगवेगळ्या पार्टीच्या कामा निमित्तान देशभरा भितर हांव फिरता आणि हे फिरता आसतना आपल्या लक्षात आयलें की ह्या गोंया भितरचे जे हॉस्पिटल आपण पळयलें की सरकारी हॉस्पिटल आसून सुद्धा एका बऱ्या व्हडलें जे प्रायवेट हॉस्पिटल आसता त्याच्या पेक्षा बऱ्या तरेचें हॉस्पिटल आपल्याक हांगा पळोवपाक मेळिल्लें आसा, ही तांच्यांनी स्तुती केल्ली आसा आणि ताका लागून हे सगळे 2 दिसांचो एकंदर तांचो प्रवास आसा काल आणि आज आणि हाच्या नंतर आमचे मंडळाचे सगळे अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि मंडळाचे प्रभारी त्यांची बैठक ते संबोधित करतले आणि एक बरें स्ट्रक्चर ऑर्गनायझेशनली व्हेरी स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन दक्षिण गोंया भितर आमी निवडून येतले, पण ते येता आसतना संघटनेच्या आधाराचेर आणि त्यामुळे तांच्यांनी सगळे आमदार, मंत्री हांच्या बरोबर ते इंटरॅक्ट झाले, कारण आमकां एक बरें आसा की दक्षिण गोंया भितर 20 मतदारसंघ जे आसात 20तल्या 15 पैकी 12 भितर आज भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात, 3 आमकां एक MGP आनी 2 अपक्ष हे आमकां समर्थन करतात। तांच्या बरोबर तांचें उलोवप जालें, डिस्कशन जालें आणि कार्यकर्त्यां बरोबर तांच्यांनी कार्यकर्त्यांच्या कितें एकंदर तांकां दिसता तें तांच्यांनी जाणून घेतिल्लें आसा, तांकां कितें अपेक्षा आसा कार्यकर्त्यां बरोबर तें तांच्यांनी जाणून घेतिल्लें आसा आणि ताका लागून आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव परत एकदा तांचें स्वागत करता आणि तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार भावांचे तुमी हांगा आयले तुमचें स्वागत करता आणि हांव विनंती करता आमचे केंद्रातले मंत्री, पार्टीचे नेते, IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखरजी हे तांच्यांनी प्रेसाक संबोधित करचे।
मैं अंग्रेजी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ? हिंदी में। हिंदी में, तो मैं कल सुबह गोवा आया और मेरा प्रवास, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि साउथ गोवा का प्रवास रहा है कल और आज भी। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो बीजेपी के मूल रूप से हमारे ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मेरा मकसद ये था कि मैं आज और कल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रास रूट्स से ऊपर तक, हमारे लीडर्स तक, हमारे कार्यकर्ता से हमारे लीडर तक, सबके साथ मिलूं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उनका गवर्नेंस फिलॉसफी है, वो जो करना चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं, उसके बारे में मैं उनके साथ संवाद करूं, उनके साथ शेयर करूं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके सरकार और भाजपा का जो संकल्प है, आवर ऑब्जेक्टिव, आवर गोल, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज और सिटीजन्स के पास हमारे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स पहुँचे, गवर्नमेंट ऑफ गोवा के स्कीम्स पहुँचे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का गवर्नेंस मॉडल, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलपमेंट है, लोगों के लाइफ में, लोगों के जीवन में एक तरह से बदलाव लाना, वो उनका एक अनवेवरिंग, अनरिलेंटलेस फोकस रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने चर्चा की कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साउथ गोवा के लोगों तक हमारे स्कीम पहुंचा सकें और फैला सकें। उसके साथ बाकी चर्चा भी हुआ कि अभी 450 दिन, 440 दिन बाकी हैं। मेरे मन में तो ये बड़ा क्लियर है कि जो 2014 के बाद 2019 में एक देश ने एक मैंडेट दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को, 5 साल में उन्होंने, हमारे वोटर्स और हमारे नागरिक ने एक इंक्रीज मैंडेट दिया, अ मोर डिसाइसिव मैंडेट इन 2019। और हमें पूरा एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि 2024 का जो मैंडेट होगा 19 के मैंडेट से भी बेहतर होगा और बहुत इम्प्रूव्ड मैंडेट होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो उसके लिए परिश्रम करें। हमारे 2014 के मैंडेट, 2019 के मैंडेट और 2024 का जो आने वाला मैंडेट है, हमने लोगों के लिए परिश्रम करके पब्लिक सर्विस, पब्लिक का सर्विस, उनके लाइफ में, उनके जीवन में बदलाव लाकर ही ऐसे मैंडेट हमने पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ इतना भरोसा है। और रिसेंटली आपने देखा होगा, एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने कमेंट भी किया है कि ऐसे दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ऐसे रिपीटेड मैंडेट मिलना, एक तरह से भारत के डेमोक्रेसी में एक लीडर और एक पार्टी की तरफ इंक्रीज भरोसा, इंक्रीज ट्रस्ट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, उसका एक सिंबल है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं साउथ गोवा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी मैंने दौरा किया, और मैं आपके सामने साफ तरफ से कह सकता हूं कि मैंने 18 महीने में मंत्री होने के बाद काफ़ी सारे सरकारी हॉस्पिटल विजिट किए हैं, बट ऐसा साफ सुथरा हाई क्वालिटी हॉस्पिटल मैं पहली बार देख रहा हूं। और मैंने वहां पर मंत्री जी को और टीम को भी बधाई दी कि आप तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी एक तरह से इम्प्रूव्ड क्वालिटी और इम्प्रूव स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल चला रहे हैं। उसके लिए आपको मैंने उनको कंग्रेचुलेट भी किया है। पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, रिक्वेस्ट हैं हमारे कार्यकर्ता लोगों से भी और हमारे सीनियर लीडर से भी। मैं आप सबको आज ये उम्मीद देता हूं और एक तरह से कमिटमेंट देता हूं कि जो उन्होंने मांगा है उस पर हम जरूर गौर करेंगे। एक तो है कि हमारे गोवा में
स्टार्टअप्स और इनोवेशन इकोनॉमी को ज़्यादा एक encouragement हो, ज़्यादा सपोर्ट हो। मैंने एक डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के बारे में हम एक्सप्लोर करने की हमने एक कमिटमेंट दी है। हम बहुत जल्द से उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में एक डिसीजन लेंगे। पार्टी की ओर से ये भी एक सुझाव है कि स्किल हब्स हमारे गोवा के युवाओं के लिए स्किलिंग के लिए कॉलेजेस में स्किल हब शुरू करें और स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स, उसका भी एक आइडिया प्रपोज किया गया था और उस पर भी हम बहुत ध्यान से गौर करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं उस पर भी एक सरकार की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, नरेंद्र मोदी जी की ओर से कुछ अनाउंसमेंट कर सकूंगा। और आज अस्पताल के विजिट के बाद 2 और आइडियाज़ आए हैं जो मैं मानता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया है गोवा के इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए और गोवा में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए। एक हेल्थ केयर AI का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में हेल्थ मिनिस्टर ने और अध्यक्ष जी ने और फिर मुख्यमंत्री जी ने भी फ़ोन पर बात करके एक सुझाव दिया है, उसको भी हम गौर करेंगे क्योंकि हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ AI विच इज़ अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ AI ऑफ ऑल कंट्रीज। हम अभी इंडिया प्रेसिडेंट बने हैं और AI में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और गोवा को हेल्थ केयर AI का एक हब बनाने के लिए काफ़ी कुछ एक अपॉर्चुनिटी है और हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी एक अच्छा सुझाव है कि यहाँ पर क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में बहुत जल्द से बहुत आगे बढ़ रहा है और गोवा में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक हब बनाने की एक प्रपोजल IT मिनिस्टर ने भी दिया है। इस पर भी हम गहरे विचार करेंगे और इसको भी इवैल्यूएट करेंगे। तो मेरा विजिट यहाँ पर आई फील हैज़ बीन वेरी प्रोडक्टिव। सबसे मिलना और उनके साथ एक तरह से 2024 के बारे में बात करना और नए इनिशिएटिव्स और हमारे युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नए अवसर क्रिएट करने की ये क्या हम कर सकते हैं उस पर भी हमने काफ़ी विचार किया है। तो इसके साथ मैं मेरा जो भी स्टेटमेंट था मैं समाप्त करता हूँ और आपसे आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर दूँ।